नमस्कार, मैं ऋषा शर्मा न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जल भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार की जल परियोजनाओं की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में 7,900 गाँव में 13.78 लाख नल कनेक्शन दिए गए हैं और 3,720 नए नलकूप और 6,317 हैंडपंप स्थापित किए गए हैं। अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई करते हुए 1.8 लाख कनेक्शन काटे गए हैं। वहीं पूर्वी राजस्थान में पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के तहत 4 लाख हेक्टेयर भूमि और 3 करोड़ लोगों के लिए जल उपलब्ध होगा। यमुना जल परियोजना के डीपीआर कार्य जनवरी 2026 तक पूरा होने की भी संभावना है। वहीं धौलपुर लिफ्ट सिंचाई, पीपल खूट हाई लेवल कैनाल और अन्य परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मंत्रियों ने भ्रष्टाचार रोकने और कार्यों को समयबद्ध पूरा करने का भी यहां पर भरोसा दिया। नमस्कार। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी 2 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पे जल जीवन मिशन से लेके अमृत 2 से लेके राजस्थान की जनता को पीने के पानी की जो भी योजनाएं हमने जो काम किए ये सब बताने के लिए आज आपको मुखातिब हुए हैं। जल जीवन मिशन ऐसी महत्वपूर्ण योजना थी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को पूरे भारत के अंदर हर घर को पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया और लगभग इसको पूरा करने का समय 5 वर्ष का दिया था। मार्च 2024 तक पूरे भारत में सब जगह पे हर ग्रामीण अंचल के अंदर हर घर में पानी पहुंचाने का जो दिया था, उसमें राजस्थान में हम लगभग 38 लाख कनेक्शन कर पाए, जबकि राजस्थान में हमें जो टोटल 11 लाख कनेक्शन जो पहले ऑलरेडी हो रखे थे, उनके अलावा बाकी कनेक्शन लगभग 92 लाख कनेक्शन करने थे। ये लगभग 58 लाख कनेक्शन जो बाकी थे उनको करने के लिए हमें राजस्थान को टारगेट बाद में 2024 के बाद में मिला। दुर्भाग्य से जल जीवन मिशन पूरे भारत के अंदर लगभग 80% से ज़्यादा वो राज्यों में होगा, हमारे 40% कम कर पाए। केंद्र सरकार ने उस वक्त जल जीवन मिशन को मार्च 2024 के बाद में बंद कर दिया और अभी भी उसका पैसा नहीं मिला। फिर भी हमने उस वक्त जो 5 साल के अंदर जो गति थी काम की, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि लगभग 5 वर्षों में 5,200 गाँव को जोड़ने का जो काम किया, एवरेज हम बात करते हैं तो 1,000 गाँव प्रति वर्ष उन्होंने जोड़ा। और अगर पैसे की खर्च करें तो प्रति वर्ष 3,900 करोड़ रुपए पिछली कांग्रेस सरकार ने खर्च किया। उसके बाद में जो हमें लक्ष्य मिला उसमें लगभग 7,900 गाँवों को इन 2 वर्षों में हमने जोड़ा। और प्रति वर्ष अगर मैं गाँव की बात करें तो 4,000 गाँवों के आसपास एवरेज हमारा औसत आ रहा। और हमने 5,300 करोड़ रुपए इन 2 सालों के अंदर हमने खर्च किए। ये मोटी मोटी हमारी प्रोग्रेस लाने की थी। अगर हम पैसे की बात करें तो 2024-25 तक जब हमें JJM कंप्लीट करना था, तब लगभग केंद्र से हमें 12,582 करोड़ रुपए में मिले और बाकी पैसा 14,945 करोड़ रुपए राज्य सरकार के हिस्से का गया। आज की पत्रकार वार्ता के अंदर हमारे बीच में हमारे बड़े भाई और PhD मंत्री आदरणीय कन्हैया जी चौधरी साहब और सभी हमारे पत्रकार मित्रों, आज हम सरकार की 2 साल की उपलब्धियों पे जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के अथक प्रयास से जो परियोजनाएं वर्षों से अटकी हुई थी, पिछली सरकार द्वारा लटकाई गई थी, भटकाई गई थी, उनको धरातल पर उतारने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने किया। अगर हम ERCP की योजना राम जल सेतु लिंक परियोजना की बात करें
तो वर्षों से लोग इस पे राजनीति करते थे, लेकिन जैसे ही आदरणीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मध्य प्रदेश से बात करी, केंद्र से समन्वय बिठाया, और उसी का परिणाम है कि आज ये इतनी महत्वपूर्ण परियोजना धरातल पे उतर गई, काम स्टार्ट हो गया। हमने 9,700 करोड़ के टेंडर वर्क ऑर्डर प्रथम फेज में दे दिए। इसके बाद भी अभी लगभग 14,676 करोड़ के टेंडर हमने दे दिए। इसके साथ ही अगर हम यमुना की बात करें तो हमारा पूरा शेखावटी अंचल, जिसके अंदर हमारा सीकर, चूरू और झुंझुनू कई दशकों से प्यासा है, पिछली सरकारों ने यमुना का पानी राजस्थान को मिले इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को, जिनके प्रयास से दोनों राज्य संयुक्त रूप से डीपीआर बनाने का एमओयू हुआ, संयुक्त टास्क फोर्स बनी, और लगभग दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक तक हम डीपीआर बना के कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमारे शेखावटी अंचल की प्यास बुझेगी। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके अलावा भी हमारी जल संसाधन विभाग की परवन परियोजना जो लंबे समय से लंबित थी, उसके अंदर भी हमने तेज़ी से इस पर काम किया, और अगले साल हम इस बांध को पानी से भर देंगे। इसके अलावा भी धौलपुर जो लिफ्ट थी, वो भी कई सालों से उस पर काम गति नहीं पकड़ रहा था। इस बार हमने 20,000 हेक्टेयर से अधिक कमांड एरिया उसमें डेवलप किया है। पीपलकुट हाई लेवल कैनाल परियोजना की बात करें तो उसके अंदर भी हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अपर हाई लेवल कैनाल माही परियोजना की बात करें तो इसके अंदर 338 ग्रामों के 42,000 हेक्टेयर जो फुहारा पद्धति से सिंचाई होनी है, उसके ऊपर भी हम लगभग पूर्णता की ओर है। लक्ष्मी सिंचाई योजना, हथिदाई परियोजना 12, और इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बात करें तो उसके अंदर भी 507 पर स्क्वायर रिजर्वायर बना के 260 करोड़ रुपए का काम अभी हमने पूर्ण किया है।